दोस्तों नमस्ते। आज हमारे सामने एक कंसेप्ट है सर्कुलर अरेंजमेंट। हम लोगों ने लीनियर अरेंजमेंट देखे थे, एक रो में हमने लोगों को अरेंज करने हैं या ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने हैं, तो उसका परमुटेशन ये हमने उन लोगों ने देखा था। लेकिन अब हम देखेंगे कि सर्किल में कैसे अरेंज करते हैं। तो देखिए एक बार जरा इस लीनियर अरेंजमेंट को समझें कि जैसे मान लीजिए 3 लोग हैं, ए, बी और सी, और 3 प्लेस पे अरेंज करने हैं। तो इसका होता है फैक्टोरियल 3। जितने लोग हैं उतने अरेंजमेंट होते हैं, यानी ये हो गया हमारा 6। ऐसे जैसे इसको कह सकते हैं ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, फिर सी ए बी, सी बी सी, ऐसे करके ये हमारे 6 अरेंजमेंट्स हो जाएंगे। लेकिन आप गौर कीजिएगा जरा यहाँ कि अगर ये अरेंजमेंट हो हमारा सर्किल में, ये सर्किल है और हमें अरेंज करने हैं 3 प्लेसेस ऐसे बना दिए गए, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ तो लेकिन कुछ फिक्स नहीं होता, कौन सा फर्स्ट प्लेस है ये कैसे पता चलेगा? जब तक आप किसी को वहां बिठाएंगे नहीं तब तक वो प्लेस फर्स्ट प्लेस हो ही नहीं सकता, पता ही नहीं चलेगा ये फर्स्ट प्लेस है या नहीं है। लेकिन यहाँ पर फिक्स होता है। जैसे मान लीजिए कि ये 1 2 3 है, अगर किसी पर्सन को आपने यहाँ पे बिठा दिया तो आप ये कह सकते हैं कि राइट से फर्स्ट पोजीशन पे ये सी है। सी को अगर हमने यहाँ पे बिठा दिया इसकी जगह हटा करके, तो हम ये कह सकते हैं कि सी जो है वो लेफ्ट से सेकंड पोजीशन पे या राइट से सेकंड पोजीशन पे सी को हमने प्लेस किया है। तो लीनियर अरेंजमेंट्स जो होते हैं उसमें प्लेसेस फिक्स हो जाते हैं, फिक्स होते हैं, इसीलिए टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो होते हैं वो हो जाते हैं फैक्टोरियल एन। टोटल नंबर ऑफ जितने सीट्स हैं और जितने को अरेंज करना है वो उतने हो जाते हैं। लेकिन सर्कुलर अरेंजमेंट में जब तक आप फर्स्ट प्लेस को आप फिल नहीं करेंगे तब तक कोई भी प्लेस डिफाइंड नहीं होगा। आप ए को यहां बिठा दें या फिर ए को यहां बिठा दें या फिर ए को यहां बिठा दें, जहां जहां भी आप बिठाएंगे वहीं से प्लेसेस स्टार्ट होंगे, नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो ये हम ये कहेंगे ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ए को अगर हमने यहाँ बिठा दिया तो ये फर्स्ट हो जाएगा, सॉरी ये फर्स्ट हो जाएगा, फिर ये सेकंड या थर्ड क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज उसके आधार पे होता है। तो इसीलिए इसमें इस केस में अरेंजमेंट्स क्या हो जाते हैं? इस केस में अरेंजमेंट्स हो जाते हैं फैक्टोरियल n-1। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई हो तो फिर से मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूं। जैसे आप यूं समझिए कि जैसे पांच पर्सन्स हैं, 5 पर्सन्स हैं, ए बी सी डी और यू। इनको 5 प्लेसेस पे हमको अरेंज करना है। तो 5 प्लेसेस पे हमको अरेंज करना है, तो जैसे मान लीजिए कि हमने फर्स्ट पर्सन ए को यहां पर रख दिया, तो क्या होगा? ए जब भी यहां जिस प्लेस पे भी आएगा वो एक यूनिक प्लेस होगा, मतलब अलग प्लेस होगा। इस प्लेस पे ए जब भी अगर इस प्लेस पे ए आएगा तो वो उसको क्या लेफ्ट साइड में उसको अपने लेफ्ट साइड में एक सीट मिलेगी खाली, राइट साइड में 3 सीट खाली उसको मिलेगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ए से के पीछे लेफ्ट साइड में ए जो है वो लेफ्ट से 4th पोजीशन पे है और राइट से 2nd पोजीशन पे है।
ए को हमने यहाँ पे बिठा दिया तो हम ये कहेंगे कि ए जो है वो राइट से थर्ड प्लेस पे है, लेफ्ट से थर्ड प्लेस पे है। ए को हमने यहाँ बिठा दिया तो हम ये कहेंगे ए जो है वो लेफ्ट से स्टार्टिंग विथ लेफ्ट सेकंड प्लेस पे है और स्टार्टिंग विथ राइट ये फोर्थ प्लेस पे है। यानी हर एक प्लेस यूनिक है। यहाँ पर क्या है कि ऑब्जेक्ट को प्लेस करने से वो प्लेस जो है वो चेंज नहीं होता है। लेकिन यही सर्किल में अगर हम 5 प्लेसेस हों, 1 2 ये 3 4 एक 5, ये 5 प्लेसेस हों, तो फर्स्ट पर्सन को हम जहां भी बिठाएंगे, ए यहाँ पे बिठा दिया तो अरेंजमेंट जो है वो अब यहाँ से या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट होगी। अगर हमने क्या किया कि फर्स्ट पर्सन ए को अगर हमने यहाँ पे बिठा दिया तो अरेंजमेंट यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी। यानी कि अगर ए इस प्लेस पे बैठ के देखेगा तो उसको 4 लोग ही नजर आएंगे, 4 प्लेस ही उसको नजर आएंगे, उन 4 का ही अरेंजमेंट उसे नजर आएगा। तो इसमें अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n जो है 5 माइनस 1 यानी कि फैक्टोरियल 4। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि कहीं भी अगर सर्कुलर अरेंजमेंट है तो उसके टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या हो जाते हैं, फैक्टोरियल n माइनस 1। दोस्तों एक एग्जांपल करते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट में, आपका कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। ये कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स अक्रॉस अ राउंड टेबल। ध्यान रखेंगे ये राउंड टेबल की बात करता है, गोल मेज की बात करता है, यानी कि ये सर्कुलर अरेंजमेंट का एग्जांपल है। राउंड टेबल है यानी कि ये सर्कुलर अरेंजमेंट का एग्जांपल है। सच दैट नो एनी कंडीशन अप्लाई। कह रहा है कि 4 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं, इनको एक राउंड टेबल में अरेंज करना है। तो टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। और हम जानते हैं कि क्या होता है फैक्टोरियल n माइनस 1। सर्कुलर अरेंजमेंट क्या होता है, अक्रॉस अ राउंड टेबल और अ सर्किल। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमारे क्या हो जाते हैं, फैक्टोरियल n माइनस 1। तो ये हो जाएगा हमारा 7 माइनस 1 फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू होती है 740 होती है। 720 होती है। अब आइए दूसरा पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कह रहा है when all boys sit together, all boys sit together। तो सेम कंसेप्ट है। देखिए ऐसा है कि 4 बॉयज हैं, चारों को एक साथ हमने रख लिया, 4 बॉयज को एक साथ हमने बांध दिया, एक जगह रख लिया। और 3 गर्ल्स हैं, ये 3 गर्ल्स हैं। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, इसको हम एक ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे, एक पर्सन 1 और ये 3, टोटल हमारे पास 4 हो गए। चूंकि ये राउंड टेबल सर्किल से अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट का एग्जांपल है, तो इसको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल n माइनस 1 वेज, यानी कि फैक्टोरियल 4 माइनस 1 वेज, यानी ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 तरीके से तो ये हो गए, लेकिन ये जो 4 बॉयज हैं ये आपस में भी तो अरेंज होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है, 3 दूनी 6। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है 24, मल्टीप्लाई कर दीजिए 24 और 6 12 13 14, 144 हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। आइए अब थर्ड पार्ट करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ।
देखिए थर्ड पार्ट कहता है कि नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर। थर्ड पार्ट कहता है नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर। देखिए यहाँ पे एक सर्कुलर अरेंजमेंट है जहां पर 4 बॉयज हैं, बॉय फर्स्ट, बॉय सेकंड, बॉय थर्ड और ये बॉय फोर्थ। ये 4 बॉयज हैं। तो इन 4 बॉयज को, ये 4 बॉयज हैं और यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर। तो इन 4 बॉयज को हम क्या करें कि आगे आप सर्किल में अरेंज कर दें। तो ये क्या होगा अरेंजमेंट, फैक्टोरियल 4 माइनस 1। ये हमारा सर्कुलर अरेंजमेंट इसका हो जाएगा। अब ये उनके बीच में ये प्लेस हो जाएगा। मान लीजिए ये प्लेस P1 है, ये प्लेस P2 है, ये प्लेस P3 है और ये प्लेस P4 है। तो इनके बीच में कितने प्लेस बच गए, 4 प्लेसेस बच गए। इन 4 प्लेसेस पे ये 3 जो लड़कियां हैं उनको अगर हम कहीं भी डाल दें इन 4 प्लेसेस में, तो 2 लड़कियां एक साथ कभी नहीं आएंगी, 2 बॉयज के बीच में आ जाएंगी। तो उसके तरीके क्या होते हैं, हमने ये सिंपल ये अरेंजमेंट हो गया, यानी कि क्या हो जाएगा 4P3। 4 प्लेस में 4 प्लेसेस में से 3 प्लेस पे अरेंज करने के तरीके 4P3 तो निकाल दीजिए। ये हो गया फैक्टोरियल 3 इंटू ये फैक्टोरियल 4 और ये फैक्टोरियल 4 माइनस 3, यानी ये हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 अभी निकाला था 144। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, कह रहा है कि नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, 2 लड़कियां आपस में ना बैठे। तो चूंकि ये सर्कुलर अरेंजमेंट है, आगे हम 4 जो बॉयज हैं उनको हम अरेंज कर लें। सर्कुलर अरेंजमेंट उसका होता है n माइनस फैक्टोरियल n माइनस 1, यानी कि 4 माइनस 1 तरीके से हमने 4 बॉयज को सर्किल में राउंड टेबल में अरेंज कर लिया। अब उन 4 बॉयज के बीच में ये हमारे 4 स्पेस हैं। उन चारों स्पेस में ये 3 लड़कियों को अगर हम अरेंज कर दें तो हमारा टोटल नंबर ऑफ, मतलब लड़कियां 2 बॉयज के बीच में 1 लड़कियां हो जाएंगी, यानी 2 गर्ल्स एक साथ नहीं होंगी। उसके तरीके क्या हो जाएंगे 4P3। बस ये निकाल दिया, 144 आंसर आया। उम्मीद है आपको सर्कुलर अरेंजमेंट का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम एक और छोटा सा कंसेप्ट देखेंगे, वो है नेकलेस का अरेंजमेंट। इसमें नेकलेस से भी रिलेटेड एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। इसके बाद हमारा लगभग ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये एक नया कंसेप्ट है, सर्कुलर अरेंजमेंट से रिलेटेड कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट है नेकलेस अरेंजमेंट और गार्लैंड अरेंजमेंट। माला या फिर नेकलेस का जो अरेंजमेंट होता है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो देखिए उसको कैसे करते हैं कि जैसे मान लीजिए नेकलेस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये 3 बहुमूल्य रत्न हैं A, B और C। ये ऐसे नेकलेस बनाया गया है, कुछ राउंड सा ऐसा नेकलेस होता है। तो आप देखेंगे कि ये जो अरेंजमेंट है, आप फ्रंट व्यू सामने से देख रहे हैं नेकलेस, तो आपको दिख रहा है A, B और C। लेकिन जब आप पीछे से देखेंगे, उसका बैक व्यू देखेंगे, तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा, A, C और B आपस में पलट जाएंगे। यानी इसका कहने का, लेकिन अरेंजमेंट तो हमने यही किया है, A, B, C या A, C, B हम कह दें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि ये जो अरेंजमेंट है वो सेम है इस अरेंजमेंट के, यानी कि लेफ्ट रिफ्लेक्शन और राइट रिफ्लेक्शन जो है, ये जो दोनों है वो लगभग ये सेम होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो सर्कुलर अरेंजमेंट होता है फैक्टोरियल n-1, उसमें फिर ये क्या हो जाएगा, ये 2 अरेंजमेंट तो बिल्कुल सेम हो गए, तो उसका क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे 2 से। तो नेकलेस अरेंजमेंट्स में टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स यही होते हैं, या फिर टोटल नंबर ऑफ
अरेंजमेंट्स यही होते हैं। जैसे कोई माला, अगर जैसे एग्जांपल आप समझ लें कि जैसे स्वागत समारोह होता है किसी किसी खिलाड़ी का या किसी नेता या मंत्री का। जैसे मान लीजिए कि स्वागत समारोह में क्या है कि सरकार मतलब लोकल क्लब ने स्वागत समारोह आयोजित किया और उसमें क्या हुआ कि एक एक नोट, 5 रुपए का एक नोट, 10 रुपए का एक नोट, 20 रुपए का एक नोट, 50 रुपए का एक नोट, 100 रुपए का एक नोट, 200 रुपए का एक नोट और 2000 का एक नोट लेकर के माला बनाई गई। माला बनाई गई तो ऐसे ये जो माला बनाई जाए तो ये कितने अरेंजमेंट्स इसके बनेंगे? तो देखिए टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नोट्स हैं हमारे पास, 7 नोट्स हैं। तो इसके कितने अरेंजमेंट्स हो जाएंगे? फैक्टोरियल n-1 यानी फैक्टोरियल 7-1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि फैक्टोरियल 6/2। इतने अरेंजमेंट्स हम इन नोट्स का एक एक सिंगल इंडिविजुअल नोट्स का यूज करके हम माला में इतने तरीके से उनको हम अरेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि वो ये 2 से क्यों डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि ये देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो अरेंजमेंट है, लेफ्ट जो आप फ्रंट व्यू से देख रहे हैं और आप अगर पीछे से जाके देखेंगे तो दोनों में क्या है, ये पलट जाते हैं और ये मिरर की तरह हो गया। ये तो फिक्स रहेगा लेकिन ये पलट जाएंगे आपस में। तो इसलिए इनसे क्या है कि ये हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। लेफ्ट साइड राइट साइड जो होते हैं ये सेम हो जाते हैं, इसलिए उनको हम 2 से फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करते हैं। आप कहेंगे कि सर्कुलर अरेंजमेंट में क्यों नहीं किया? सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या है कि अगर हम इसको पलट दें या सर्कुलर अरेंजमेंट में पलटे तो क्या होगा, ये तो सेम तो नहीं होगा। पता चला पैर ऊपर दिखेगा और सर नीचे दिखेगा। इसलिए सर्कुलर अरेंजमेंट में जो होता है कि ये सिर्फ अरेंजमेंट का क्या होता है, फैक्टोरियल n-1 होता है और नेकलेस या गार्लैंड अरेंजमेंट में फैक्टोरियल n-1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे।